एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसका नाम था वृषाली। वह बाकी चुड़ैलों से थोड़ी अलग थी। जहाँ बाकी चुड़ैलें अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करती थी, वहीं वृषाली ने ठान लिया था कि वह अपनी जादू की शक्ति से लोगों की मदद करेगी। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। वह फल बेचती थी, लेकिन ये साधारण फल नहीं थे। वृषाली की दुकान जंगल के किनारे पर थी। हर सुबह वह अपनी झोपड़ी से तरह तरह के फल लाती थी, जो दिखने में साधारण लगते थे लेकिन उनमें अद्भुत शक्तियाँ छिपी थी। उसका सबसे मशहूर फल था एक सुनहरा सेब। कहते हैं कि अगर किसी का दिल दुखी हो और वो उस सेब को खा ले तो उसके सारे दुख छूमंतर हो जाते थे। फिर एक था नीला अनार। इसे खाने से इंसान को अपनी सबसे छिपी हुई इच्छाओं का पता चल जाता था। गांव के लोग कभी कभी उसके पास आते, लेकिन उन्हें उससे थोड़ा डर भी लगता था। कुछ लोग उसे बुरी नजर से देखते थे, सोचते थे कि वह अपने जादू से उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई को जानते थे और उससे मदद लेने आते थे। एक दिन गांव में एक किसान आया जिसका नाम रघु था। उसका बेटा बहुत बीमार था और किसी भी वैद्य का इलाज काम नहीं कर रहा था। रघु के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए वह वृषाली के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही मायूस था। वृषाली ने उसे एक छोटा सा चांदी का अंगूर दिया और कहा, इसे अपने बेटे को खिला दो, यह उसकी बीमारी ठीक कर देगा। रघु ने घर जाकर वही किया। कुछ ही समय में उसका बेटा चमत्कारी तरीके से ठीक हो गया। इस खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग वृषाली के पास आने लगे, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से। वे जानते थे कि वृषाली की दुकान में बेचे जाने वाले फल सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, वे जीवन की मुश्किलों का हल भी थे। लेकिन वृषाली ने लोगों को हमेशा चेताया, मेरे फलों का जादू सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से इसे चाहते हैं। लालच या स्वार्थ से कोई भी फल खरीदने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक बार एक धनी व्यापारी जिसका नाम राजन था, उसके पास आया। वह और अधिक धन और शक्ति चाहता था। उसने वृषाली से सबसे शक्तिशाली फल मांगा। वृषाली ने उसे बार बार मना किया, लेकिन राजन ने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वृषाली ने उसे एक काला बेर दिया और कहा, इसे खाने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन तुम सावधान रहना। राजन ने फल खा लिया और कुछ ही समय में वह अत्यधिक धनवान हो गया। लेकिन इसके साथ ही उसका लालच बढ़ता गया और उसने दूसरों का हक छीनना शुरू कर दिया। उसकी संपत्ति जितनी बढ़ी, उतना ही वह अकेला और दुखी होता गया। आखिरकार उसने सब कुछ खो दिया, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपनी खुशी। राजन की कहानी सुनकर गांव के लोग समझ गए कि वृषाली के फलों का जादू सिर्फ अच्छे काम के लिए ही था। वृषाली ने तब से अपनी दुकान गांव के लोगों के लिए खोल रखी थी, ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। वृषाली की दुकान आज भी जंगल के किनारे पर है। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल से मदद मांगने आता है, उसे वृषाली के फलों का आशीर्वाद जरूर मिलता है। लेकिन जो लालच या छल के साथ आता है, उसे सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है।